आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए और इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास में हम जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें हमारे पास क्या चेंज चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास आई है डिवीजन मेथड। क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो स्टूडेंट वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जो है वो सॉल्व आउट किए थे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड से हमने जो है सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो चेंज मेथड से जो है वो हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसे मुश्किल नहीं, ज़्यादा बहुत इजी तरीके से मैं आपको सबसे आसान से आसान जो तरीका जो होता है उससे मैं आपको जो है समझाता हूँ। ठीक है, जो मुझे सबसे आसान लगता है, ठीक है, कि मुझे यही लगता है कि जो है वो मैं जिस तरीके से मैं समझाता हूँ तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए इजी मेथड है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बहुत ही आसान से बहुत ही जो है वो सिंपल मेथड से जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से है उससे हमने सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है, तो हमने करना है स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड जो है उसमें लिख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने जो है वो क्वेश्चन की सीक्वेंस को देखना है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब पावर्स को देखना है कि पावर्स की हमारे पास तरकीब है या नहीं। सबसे पहले बड़ी पावर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है, x का 4 फिर प्लस का 2x क्यूब है, फिर प्लस का 3x स्क्वायर है और प्लस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, 4 3 2 1 एंड 0 बिल्कुल परफेक्ट जो है वो है 9 की पावर से। ठीक है, सीक्वेंस सबसे पहले। तो उसके बाद हम नया करना स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप देखें आपने दो जो है टर्म्स के इनके पेयर बना देने। दो टर्म ये होगी, दो टर्म ये होगी। ठीक है, इनके पेयर होंगे, बाकी बचा ये भी है, इसको छोड़ दें। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमारे पास ये फर्स्ट अकेला रह गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने दो ऐसे जो है वैल्यूज को ऐसे जो है वो वर्ड्स को हमने जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। ऐसी वैल्यूज दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास x की पावर 4 है। ठीक है, x की पावर 4 है। जैसे कौन सी वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स जिसे हम मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x की पावर 4 है, तो वो हमारे पास वो स्टूडेंट्स x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, तो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर ये हो गया हमारे पास x की पावर 4। ठीक है, ये प्लस का है, माइनस आ गया हमारे पास, साइन चेंज हो गई, हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमने क्या करना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2x क्यूब हमारे पास ये दो वैल्यूज हमारे पास नीचे उधर के आ जाएंगे। और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपने एक और स्टेप देखना है। यहाँ पर जो वैल्यूज हम जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर लिखी है ना, अब उसी वैल्यू को हमने एक और बार यहाँ पर लिखना है और इसे हमने करना है ऐड। क्या करना है? ऐड। अब ऐड करना है तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि x स्क्वायर और x स्क्वायर को जमा करके हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 4। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम x की पावर 4 कर सकते हैं। ये हमारे पास एडिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ऐड होंगे। तो ये 1 और 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 और x स्क्वायर हमारे पास सेम बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना स्टूडेंट्स, अब हम जो है यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो हम इसे 2x क्यूब बनाने के लिए हम जो स्टूडेंट्स इसे x स्क्वायर सिर्फ खाली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस का x लगा देंगे। जो वैल्यू हम यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे वही वैल्यू हम यहाँ पर भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड जो है वो इस तरीके से करते हैं, डिवाइड कर रूट। ठीक है, जिस मेथड जिस वर्ड से जो है जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, वही जो है वैल्यू से एक बार हम यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर उसी वैल्यू को एक और बार लिख के उससे ऐड भी करेंगे। ठीक है, उसी वैल्यू को उससे ऐड भी करना है इसको। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है उसे x से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर x तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इनटू x, हमारे पास हो जाएगा x क्यूब और ये 2 सेम। ठीक है, तो उसके बाद आता है प्लस का x इनटू x स्क्वायर, ये साथ में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास एक प्लस का x आ जाएगा, प्लस से दोनों तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस का 3x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर है, तो बाकी बचे हमारे पास प्लस के 2x स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास ये 2x² हमारे पास सेम का सेम होता जाएगा, प्लस का x और ये प्लस का x ऐड हो रहे हैं दोनों, ठीक है, ये भी प्लस का x है, दोनों ऐड हो रहे हैं। हमारे पास कौन सी कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 और 1 1 और 1 हमारे पास हो गए 2 प्लस में और x का हमारे पास सेम का सेम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है 2x², यहाँ पर भी 2x² है, मतलब 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x² आ जाएगा, तो प्लस का 1 हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो 2x² और यहाँ पर भी हम प्लस का 1 लगाएंगे, ठीक है, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसे यहाँ पर भी हम एक बार लिखेंगे 2x² 1 सा 2x² प्लस का 2x 1 सा 2x प्लस 1 1 सा 1 और ये सारी प्लस की है तो हमारे पास इसकी माइनस हो जाएगी और ये भी कैंसिल और आंसर हमारे पास 0 0 हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 लगा के आप प्लस भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास वैसे भी 0 0 आ चुका है और हमारा जो है स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है। आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर एक साइड पे लिख देता हूँ, आंसर है x² प्लस का x और प्लस का 1। देख कितना इजी मेथड से जो है वो मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट्स की, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। क्या करना है, हमने सिर्फ इसकी सीक्वेंस देखनी है, इसे जो है वो इसे जिसमें से मल्टीप्लाई करवाना है उसे एक बार यहाँ पर ऐड भी करवाना है, ठीक है। अब सेकंड हमने वैल्यू में हमने जिससे मल्टीप्लाई करवाया उसे यहाँ पर भी लिखा, ठीक है, यहाँ तो लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इससे ऐड भी करवाएंगे, ठीक है, ऐड भी करवाना है। तो इसी तरीके से जो है वो हमारे पास सीक्वेंस चलती जाएगी, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो है सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो है इसके पेयर में बनाना है, ठीक है, दो वैल्यूज की सबसे पहले पेयर बनाना है, जो आखिर में एक वैल्यू रह जाएगी तो इसे हम जो है बाद में फर्स्टली उसे हम जो है सॉल्व करेंगे, बाकी फिर अपने पेयर्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 जिसे हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया और उसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है x² + x + 1। तो ये था मेथड डिवीजन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व आउट कर लिए सारे क्वेश्चन। अब जो है वो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में जो स्टूडेंट को इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन हो जाए आज की इस क्लास के लास्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट हम जो है वो दो पार्ट्स करके जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो टू को जो है वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, आपने एक बार इसकी एक क्वेश्चन की एक पार्ट की जो है स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस कर ली ना, आपको तमाम पार्ट्स खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं शार्प होते हैं स्टूडेंट, उन्होंने जो है वो डिवीजन मेथड भी खुद ही कर लिया होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी था, फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टूडेंट को डिवीजन मेथड भी खुद ही कर लिया होगा, ठीक है। काफी जो होते हैं स्टूडेंट जो है वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं, उन्हें जो है वो ज़्यादा चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इससे भी जो स्टूडेंट डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस देखी, तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने जो है जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास गिवन था सेम बिल्कुल सीक्वेंस चेंज सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट सीक्वेंस जो है वो खराब होगी, उसमें आपको सीधा जो है वो सीक्वेंस सही करके लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है सबसे पहले तो पेयर्स बनाना है, ठीक है। इन दो वैल्यूज की पेयर बन गई, इन दो वैल्यूज की पेयर बन गई और ये हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 25x⁴। अब हम ऐसी दो कौन सी वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 25x⁴ है, ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यूज स्टूडेंट हमारे पास है 5x², ठीक है। 5x² को 5x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x⁴। इस तरह देखिए 5 5 जा 25 x² x² x⁴ आ गया, प्लस है तो माइनस हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हुआ कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमने ये करना स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, अब जो जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया उसे हम जो है वो एक बार नीचे भी लिखेंगे इसी वैल्यू को और क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो है 5x² और 5x² हमारे पास कितने हो गए 10x², ठीक है। कितने हो गए 10x²। अब 5x² दोनों ऐड हो रहे थे, 5 और 5 10 होगा, x² हमारे पास सेम का सेम रह गया। अब ऐड तो हमने कर लिया, अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये प्लस का 14 x³ सेम आ जाएगा नीचे और ये 26x²। अब ये दोनों वैल्यूज नीचे हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 40x³ और यहाँ पे क्या है 10x²। अब हम ऐसी कौन सी वैल्यूज को जो है वो यहाँ पर रखें, उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है 40x³ है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्टूडेंट हमारे पास 40 आ जाएगा। x² है तो मतलब खाली x रखें तो हमारे पास x³ आ जाएगा, मतलब प्लस का हमारे पास 4x रखें। 10 4 जा 40। अब स्टूडेंट 4x हमें यहाँ पर भी एक बार रखना है, ठीक है, प्लस का 4x। 10 4 जा 40 प्लस का, ठीक है, उसके बाद x² 2x x³ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है। अब ये प्लस 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 4 4 जा 16 x into x x² ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का प्लस और माइनस का हमारे पास ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 40x³ और माइनस का 40x³, ठीक है। बाकी बचा हमारे पास प्लस का 26x² और माइनस का 16x², ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 26 में से 16 चलेंगे, बाकी बचे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 10x², ठीक है। अब ये 10x² हमारे पास स्टूडेंट्स सेम का सेम आ जाएगा। अब प्लस के 4x को हमने स्टूडेंट्स इसमें ऐड भी करना है एक बार, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है, आपने इन चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको भूल गई तो आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें आपको गौर से देखनी है, इससे अच्छे से समझ में है, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसे हमने एक बार ऐड भी करना है, ठीक है। तो 4x प्लस 4x हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास प्लस के 4 और 4 8 और x से। अब जो स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों वैल्यू के नीचे तो क्या आ जाएगी, प्लस का 8x, ठीक है, और ये प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो ऐसी कौन सी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास जो है 10x² है, तो यहाँ पर हमारे पास 10x² और यहाँ पर भी 10x² है, मतलब 1 प्लस का 1 रखें और यहाँ पर भी प्लस का 1। तो अब ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही सेम ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10x² प्लस का 8x और प्लस का 1, ठीक है। ये प्लस का 1 आप ऐड करें या ना करें, क्योंकि ये हमारे पास प्लस है तो माइनस 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 हो गई, ये हमारे पास तीनों कैंसिल आउट हो गए और 0 0 0 हमारे पास आ चुका। और ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह हमने जो है वो सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने सीक्वेंस को देखना है, फिर पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है और उसकी वैल्यू को ऐड भी करवाना है। इसी तरह जो है प्रोसेस चलता रहेगा और जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को इन पार्ट्स में कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, तो आंसर भी यहाँ पे देख देता हूँ 5x² प्लस का 4x और प्लस का 1। आप साथ साथ स्टूडेंट्स अपने बुक के अंदर भी आंसर को चेक करते रहिएगा, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। काफ़ी ऐसे आंसर्स होते हैं जो बुक्स में स्टूडेंट या फिर मिसप्रिंटिंग हो जाते हैं या तो जो है बुक में गलत लिखे होते हैं, ठीक है, या तो लिखे ही नहीं होते बीच में बुक में आंसर, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट में भी बहुत अच्छे सॉल्व आउट किए, उम्मीद है आपको जो है सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में जो है स्टूडेंट हमने दो ही पार्ट को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। बहुत जो है वो डिवीजन मेथड है, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा बच्चों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपने जो है आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हमने दो ही पार्ट सॉल्व आउट किए हैं। आपने इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर अच्छे से स्टूडेंट्स जो है समझ में आ चुके होंगे, अगर आपको अच्छे लगे आपको ये समझाना मेरा जो है वो तरीका, अगर आपको जो है अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। मुझे कमेंट से भी जरूर बताएं अगर आपको समझ में आया है कि क्वेश्चन या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लिया करें, ठीक है। आई होप कि आपको जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। मुझे जो है स्टूडेंट्स कमेंट आपके कमेंट्स से इंतजार रहता है, मुझे लास्ट में बताएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। कोई भी सवाल है मैथ के हवाले से जो है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।